वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल इग्नोफेयर पे। जी हां, आप देख रहे हैं कि भारत पूरी तरह से रफा पर इजराइल द्वारा किए गए अटैक के विरोध में खड़ा हुआ दिख रहा है। और इवन आप पूरी दुनिया को आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है इजराइल के विरोध में खड़ी दिख रही है, क्योंकि रफा पर इजराइल द्वारा जो हमला किया गया है, जो बॉम्बिंग की गई है, उसमें लगभग 45 से 46 लोग ऐसे मारे गए हैं जिनमें छोटे बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, और जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं था, कोई वास्ता नहीं था। और पूरी दुनिया में आपको इसका विरोध दिखेगा। यहाँ तक ये विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इजराइल को आके माफ़ी मांगनी पड़ी और आज शोक व्यक्त करना पड़ा कि भाई इस घटना से हम दुखी हैं और ये घटना हम नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई घटना घटे। यही नहीं, इस पे जो है ऑल आइज ऑन रफा नाम से एक सोशल कैंपेन चलाया गया। और यू वुड नॉट बिलीव कि सोशल कैंपेन, ये देखिए, ध्यान से देखिए, 44 मिलियन टाइम्स शेयर किया गया है। इतना जबरदस्त ट्रेंड किया है ये, ठीक है। और भारत ने भी इसको हार्ट ब्रेकिंग बताया। और यहाँ तक कि भारत ने जो यूरोपीय मूव रहा है फिलिस्तीन को एज ए स्टेट कंसीडर करने के लिए, उसका भी स्वागत भारत ने किया है। अब यहाँ पर कई चीज़ों को हम देखेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या है। भारत कब से जो है फिलिस्तीन को, क्या भारत फिलिस्तीन को एज अ कंट्री मानता है स्वयं? भाई यूरोपीय मूव का वो समर्थन कर रहा है, तो क्या भारत स्वयं फिलिस्तीन को कंट्री मानता है? और अगर मानता है तो कब से मानता है? और इस बयान का भारत का जो ये बयान है, इसका इजराइल से भारत के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? ये जो बेसिकली ये वीडियो है, ये आपके जो इंटरनेशनल घटनाक्रम है और इसके अलावा जो है आपका जो आईआर का टॉपिक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे आप बने रहिए। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, मेरी एक क्लास करंट अफेयर्स की चलती है, जिसमें हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर का एनालिसिस एक ही क्लास में करते हैं। और हर न्यूज़ के साथ आपको एक मॉडल क्वेश्चन दिया जाता है प्रीलिम्स के लिए, जिससे आप समझ जाएं कि संबंधित न्यूज़ से किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यही नहीं, इसी एक क्लास में आपको एडिटोरियल एनालिसिस किया जाता है, जो बेसिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होता है। और उसके साथ साथ आपको मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जाता है। अगर आप उस क्वेश्चन को लिख के दिखाते हैं तो इसी क्लास में नेक्स्ट डे उसको चेक भी किया जाता है और आपको उसमें सुधार की क्या गुंजाइश है, ये भी बात की जाती है। तो ये जो करंट अफेयर सुबह वाली क्लास होती है 8 बजे, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें सब कुछ एक ही क्लास में आपको मिलता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। तो इस वजह से क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। खासकर आप में से जो लोग भी यूपीएससी की या स्टेट पीएससी या किसी अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इस चैनल से जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। और अगर इस तरह के वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, जिससे जो है हम भी मोटिवेट हो सकें और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने ला सकें, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी जल्दी की घटनाएं होती हैं, जो पिछले 1-2 दिन की घटनाएं होती हैं, जिनसे आपको अवेयर रहना चाहिए, आपको एज एस्पिरेंट अपडेट रहना चाहिए, इस पे मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ बना के आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा मेरा एक फाउंडेशन बैच चलता है, जो इंडियन इकोनॉमी का कंप्लीट बैच है, जिसमें हम लोग जो नेसेसरी होता है वर्ल्ड इकोनॉमी और इन्वायरमेंट इकोनॉमी को भी कवर करते हैं। और ये रात को 9 बजे चलता है, फाउंडेशन बैच है। इसकी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें और साथ में टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रीलिम्स के लिए बेसिकली प्रैक्टिस क्विजेज ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। और ये बेसिकली आपके करंट अफेयर से संबंधित होती हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले बहुत हेल्प करेंगी और आपके एग्जाम स्टैंडर्ड की होती हैं, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि देखिए, इंडिया ने सिर्फ रफा पर अटैक को ही कंडेम नहीं किया है, बल्कि उसने क्या किया है, उसने जो आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे का, भी मैंने हाल ही में बताया था कि इन्होंने जो है उसको एज अ कंट्री फिलिस्तीन को डिक्लेयर करने की जो बात की है, जो डिक्लेयर किया है, उसका समर्थन किया है। उसने वेलकम किया है। उसने कहा है भारत ने कि जो आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टीन को, तो उसके हम समर्थन में खड़े हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये बात कहीं ना कहीं इजराइल को बहुत भयंकर तरीके से चुभेगी, ठीक है, बहुत भयंकर तरीके से चुभेगी, क्योंकि इस तरह से भारत की तरफ से दिए गए बयान इजराइल को बिल्कुल ही ना गवार गुजरेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि भाई भारत ऐसा कह तो रहा है, तो क्या भारत स्वयं मानता है ऐसा? ठीक है। उस पर बात करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि देखिए, जो ये देखिए, ऑल आइज ऑन रफा नाम से जो कैंपेन चलाया गया, उसके जो है बेसिकली जो है रफा पर हुए हमले के विरोध में और रफा के समर्थन में, उसके विरोध में इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने हमास ने जो हमला इजराइल में किया था, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे, 250 को किडनैप कर लिया गया था, तो उसका समर्थन प्राप्त करने के बेसिकली ऑल आइज ऑन रफा के विरोध में, उसी के रेसिप्रोकेट करने के लिए उसने ये कैंपेन डाला। इस कैंपेन को क्या किया गया, ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, यहां तक कि इंस्टाग्राम द्वारा इसको रिमूव कर दिया गया। देखिए, यहां मैं समर्थन नहीं करूंगा इसका, क्योंकि देखिए, अगर इस तरह के पोस्ट रिमूव किए जाते हैं तो इसका मतलब हम हमास द्वारा इजराइल पे किए गए हमले का सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से इजराइल द्वारा रफा में किया गया हमला घातक है,
और गलत है। उसी तरह से जो है हमास द्वारा इजराइल में किया गया ये हमला भी गलत था, क्योंकि इसमें 1200 लोगों की जान गई थी, जो मायने रखता है। और जो 250 लोगों को अपहरण कर लिया गया था, उसमें से बहुत सारे लोग अभी तक जो है हमास के कब्जे में हैं। ठीक, तो इसीलिए दुनिया कह रही है भारत इजराइल से कि भाई इस ऑपरेशन को खत्म करो, बहुत टाइम हो गया है। लेकिन इजराइल का क्या कहना है कि हमारे लोग उनके कब्जे में हैं, इसलिए हम उस ऑपरेशन को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक कि वो लोग कब्जे में हैं तब तक हम आर या पार की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे लिए उनका जीवन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम उनको सुरक्षित रखने के लिए जो हो सकेगा वो करेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज मैं इस कैंपेन के बारे में आपको दिखाना चाहूंगा, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, मैं कुछ आपको दिखाने वाला हूँ और बहुत बढ़िया चीज आपको दिखाने वाला हूँ, बस ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आप एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इस पे देखिए किस तरह से ये कैंपेन जो है ये वायरल हुआ है। आप देखिए किस तरह से ये कैंपेन वायरल किया गया है। In an era where information travels at lightning speed, social media platforms have यहाँ तक कि revolutionized बहुत how सारे बॉलीवुड conflicts जो are सेलिब्रिटी portrayed हैं वो भी and इसके सपोर्ट perceived. में आए हैं। आप इसमें देखिएगा कि जो The ऑल All आइज Eyes ऑन on रफा नाम Rafah से image कैंपेन है, shared ये an किस तरह से जो है astonishing वायरल हो रहा है, 44 मतलब million times on 44 Instagram मिलियन लोग इसको शेयर exemplifies कर the चुके हैं। viral power और इस of तरह से ये social वीडियो media in बहुत ही तेजी shaping से वायरल, ये narratives. जो कैंपेन है बहुत तेजी से वायरल हुआ, पूरी दुनिया में इसको Amid बहुत global जबरदस्त समर्थन outrage मिला। over the देखिए situation जो in है बहुत सारे Gaza, हॉलीवुड के the लोग भी image इसके was समर्थन में आए amplified हैं, by इन्होंने भी ट्वीट celebrities किया। with यहाँ तक massive कि देखिए वरुण followings. धवन और बहुत सारे The बॉलीवुड hashtag के All जो Eyes एक्टर्स on हैं ये भी Rafah इसके समर्थन attracted में nearly आपको 1 दिखे million हैं। mentions ठीक है, on तो इस तरह Twitter, से आप with देखेंगे कि over बहुत सारे 27.5 कैंपेन आपको million इस तरह से दिख messages रहे about हैं the जो मतलब Israeli ऑल attack आइज on ऑन रफा को Gaza सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि just in इजराइल का after a few कैंपेन days. इवन सपोर्ट ही तो दूर की बात है, सबको मतलब Israel वायरल हुआ swiftly ऐसा नहीं है, launched its बट own उसको सोशल मीडिया से रिमूव किया counter-narrative, गया। बाद में sharing a इंस्टाग्राम photo द्वारा जो है खैर captioned, उसको एक्सप्लेन "What किया your गया कि eyes टेक्निकली fail to शूट था, see," एआई बेस्ड था और उसको रिमूव कर दिया गया क्योंकि उसको highlighting the जायज नहीं साबित conditions किया of जा the सकता। hostages देखिए इसमें taken by Hamas बेसिकली in the दिखाया गया है October 7 कि यहाँ जो है attack. किस तरह से जो है वहाँ पे छोटे छोटे This बच्चों को digital भी tug of जो है war टारगेट बनाया गया है। underscores the ठीक है, तो polarizing nature of social media discourse. तो खैर हम आते हैं दोबारा से अपने जो है क्लास पे फोकस करते हैं आगे की बात पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब इस तरह से आप देखेंगे कि मतलब किस तरह से इंस्टाग्राम द्वारा भी इसको रिमूव कर दिया गया। अब देखिए इंडिया ने क्या कहा है, लॉस ऑफ लिव्स इन रफा हार्ट ब्रेकिंग। रफा में जो ये हमला किया गया है और इतनी सारी जाने गई हैं वो हार्ट ब्रेकिंग है, और हार्ट ब्रेकिंग है। साथ ही इसने एक बड़ा मूव लेते हुए इसने क्या किया, देखो अब सवाल ये उठता है कि कितने देश आखिरकार ऐसे हैं जो फिलिस्तीन को एज अ कंट्री मानते हैं। तो ध्यान दीजिए, बहुत सारी दुनिया में ऐसे देश हैं जो फिलिस्तीन को एज अ कंट्री मानते हैं। ठीक है, बेसिकली जो ये आपको ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है, ये ग्रीन वाला एरिया पूरा ऐसा है जो फिलिस्तीन को एज अ कंट्री मानता है। ठीक है, कुछ लोग ऑफिशियल, अब देखिए कुछ ऐसे जो बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ तक कि जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया और कुछ यूरोप का एरिया जो बेसिकली अमेरिका के दबाव में रहता है, वो उसको एज अ कंट्री डिक्लेयर नहीं कर रहा है, वो उसको एज अ कंट्री नहीं मानता है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत आप देखिए, भारत क्या है, भारत 1980 से, ठीक है 1980 से इसको जो है अपना जो है आप ध्यान से देखिए, मैं इधर आ जाता हूं तो आपको दिखाता हूं। ठीक है, भारत जो है बेसिकली 1980 से, ठीक है, इसको एज अ कंट्री मानता है। और ध्यान दीजिएगा 1980 से भारत के स्टैंड में कोई भी बदलाव नहीं आया है, फिर सरकार किसी की भी रही हो, चाहे वो जो है क्या कहते हैं मनमोहन सिंह जी की रही हो, चाहे जो है क्या कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की रही हो, और चाहे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रही हो। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बावजूद जबकि भारत ने हमेशा जो है फिलिस्तीन को एज अ कंट्री डिक्लेयर किया, इसके बावजूद भारत के लिए इजराइल के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है आपको इस बात से पता चल सकता है कि जब कारगिल वार हुआ, कारगिल वार पर इजराइल ने खुलकर भारत का समर्थन किया था। ठीक, यहां तक कि जब भी आर्टिकल 370 हटाया गया तो इजराइल ने खुलकर भारत का समर्थन किया। इजराइल भी चाहता तो ये कह सकता था कि हाँ जो है भाई आप फिलिस्तीन को जिस तरह से जो है अलग स्टेट मानते हो, अलग कंट्री मानते हो, तो हम भी जो है कश्मीर के समर्थन में जा सकते हैं, उसको हम भी मान सकते हैं कि वो अलग कंट्री है, या पीओके को हम अलग कंट्री मान सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको भी बेसिकली उसका स्टैंड भी उसको लेकर भी इजराइल का स्टैंड भारत के साथ खड़ा मिलता है। ठीक है, लेकिन भारत हमेशा से क्या करता है, जो है इसको फिलिस्तीन को एक अपना अलग कंट्री मानता आ रहा है। और यही नहीं, अब सवाल यहाँ पर एक और उठता है, क्या यूनाइटेड नेशन फिलिस्तीन को जो है एज अ कंट्री मानता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यूनाइटेड नेशन में टोटल अगर बात करें तो टोटल लगभग में अभी मौजूदा स्थिति में 193 देश हैं जो मतलब एज अ कंट्री डिक्लेयर्ड है। ठीक है, उसके सदस्य हैं 193 देश। अब ध्यान दीजिएगा, अगर फिलिस्तीन जो है
ऐसा होता है कि उसको एज अ कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो 194 सदस्य हो जाएंगे। देखिए, जब फिलिस्तीन को एज अ कंट्री डिक्लेयर करने के लिए यूनाइटेड नेशन में कोई भी प्रस्ताव आता है, तो उस प्रस्ताव पे क्या करता है, यूएसए वीटो कर देता है, क्योंकि यूएसए के पास वीटो पावर है। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वहाँ के, उनके पास वीटो पावर है, तो हमेशा इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, किसी भी प्रस्ताव को वीटो करना है कर देते हैं, जो उनके फेवर में नहीं होता उसको वीटो कर देते हैं, इसलिए यूनाइटेड नेशन पर वो अपना प्रभुत्व जमा के रखते हैं इसके माध्यम से। अब जैसे अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन को एज अ कंट्री डिक्लेयर करने के लिए एक प्रस्ताव आया, और उस प्रस्ताव पे टोटल 143 देश ऐसे थे जो उसके समर्थन में वोट किए। 193 में से 143 देशों ने उसके समर्थन में वोट किया, यूएसए द्वारा उसका वीटो कर दिया गया। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि 143 देश उसके समर्थन में थे, और उसके बावजूद अभी हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में मैंने आपको बताया है कि आयरलैंड है, ठीक है, नॉर्वे है और स्पेन, ये तीनों भी उसके समर्थन में आ गए हैं। तो इस तरह से देखें तो आप उनके बेसिकली वहाँ पे समर्थन की संख्या फिलिस्तीन के जो है फिलिस्तीन के समर्थन की संख्या यूनाइटेड नेशन में आपकी 146 हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन का एक बहुत बड़ा भाग है जो मतलब फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है। लेकिन कुछ कंट्री बेसिकली जो अमेरिका के दबाव में रहते हैं, और खासकर मैं 5 आइज कंट्रीज की बात करूंगा, तो जो 5 आइज कंट्रीज हैं, यहाँ तक कि जापान को भी मैं इंक्लूड करूंगा, वो फिलिस्तीन को जो है एज अ कंट्री नहीं मानता है। ठीक है, लेकिन इंडिया का मूव हमेशा से यही रहा है, कोई बदलाव नहीं आया है। 1980 से वो फिलिस्तीन को जो है अलग कंट्री मानता रहा है, और अभी भी वही मानता रहा है। ठीक है, देखिए मैं इजराइल की अगर बात करूं तो आप बहुत ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए इसको, कि देखिए जो अभी ये वाला पार्ट आपको रेड वाला दिख रहा है, ये वाला रेड वाला पार्ट, ये क्या है, जिसमें वेस्ट बैंक आता है, यहाँ तक जेरूशलम वाला एरिया जो विवादित एरिया है, जिसपे जो है इस्लाम धर्म के लोग और क्रिश्चियन और इसके अलावा जो यहूदी हैं आपके जादुइज्म वाले, ये भी जो है उस पर अपना क्लेम करते हैं। तो ये बेसिकली जो वेस्ट बैंक वाला एरिया कहते हैं इसको, और ये वेस्ट बैंक वाला एरिया जो है, और साथ में ये जो गाजा पट्टी वाला एरिया आपको इधर रेड वाला दिख रहा है, ठीक है, ये गाजा वाला एरिया, ये दोनों जो रेड वाले एरियाज हैं, ये रेड वाले एरियाज फिलिस्तीन के पास हैं। बाकी जो आपको ब्लू वाला मैप दिख रहा है पूरा आपका इजराइल है। बट इसमें भी देखिए, इसमें भी एक क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, कि जैसे जब 146 की बात करते हैं तो 146 की पहली इमेज आपकी क्या है, 146 को दिखा रही है। और इसमें देखिए जो व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है आपको डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, ये आपका इजराइल है। ठीक है, ये आपका इजराइल है। तब तक क्या है, ये एज अ कंट्री नहीं था, मतलब बेसिकली यहाँ पे यहूदी लोग रहते थे। और बाकी जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है पूरा फिलिस्तीनीज है। ठीक है, अब इसके बाद में 1947 में यूनाइटेड नेशन द्वारा क्या किया गया, जो 2 स्टेट सोल्यूशन लाया गया, उसमें जो इजराइल को एज अ कंट्री बनाया गया, उसमें जो ये व्हाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा है, व्हाइट वाला पार्ट पूरा क्या है, ये इधर वाला, ये सब इजराइल है। ठीक है, और जितना ग्रीन वाला पार्ट है और साथ में ये गाजा पट्टी का हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा देख रहे हैं, गाजा पट्टी का हिस्सा या इवन रफा वाला हिस्सा भी, और ये इधर इजिप्ट से लगा हुआ, जॉर्डन से लगा हुआ जो एरिया है, ये सभी क्या हुआ, ये सभी जो है फिलिस्तीन का पार्ट माने। इवन यूनाइटेड नेशन का की जो थ्योरी थी उसमें फिलिस्तीन को भविष्य में आने वाला इजराइल का पड़ोसी देश ऐसा कंसीडर किया गया था। फिलिस्तीन को एज अ कंट्री नहीं माना गया वहां पे, लेकिन हाँ उसको भविष्य में आने वाला इजराइल का पड़ोसी देश ऐसा माना गया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इसके बाद में वार हुआ इजराइल और जो है बेसिकली जो है फिलिस्तीन के बीच में। और जब युद्ध हुआ 1949 से 1967 के बीच में 2 युद्ध हुए, और उन युद्धों में आप देखिए कि फिलिस्तीन आपका सिकुड़ता गया। गाजा पट्टी वाला जो एरिया है ये फिलिस्तीन के पास रह गया, और बाकी ये जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है ये फिलिस्तीन के पास रह गया। बाकी देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये जितना व्हाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा है पूरा इजराइल हो गया। ठीक है, इसके बाद में अभी वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो वर्तमान स्थिति देखिए, जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है आपका, ठीक है, ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये वाला, और साथ में इधर जो है ये एरिया जो गाजा पट्टी वाला एरिया है, ये मैंने रेड से जो मार्क किया हुआ है, ये आपका फिलिस्तीन है, बाकी पूरा इजराइल है। वर्तमान में स्थिति है, ठीक है, वर्तमान में ये स्थिति है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से फिलिस्तीन बढ़ता जा रहा है, और जो है जो इजराइल है, इजराइल बढ़ता जा रहा है, इजराइल बढ़ता जा रहा है और फिलिस्तीन सिकुड़ता जा रहा है, आपने देखा। तो इस तरह से अब यहाँ पर आपको बहुत समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भारत का स्टैंड ऐसा क्यों है। भारत का स्टैंड ऐसा इसलिए है क्योंकि जो है अभी वर्तमान में इवन भारत ही नहीं, दुनिया के जो बाकी देश हैं वो बाकी देश भी धीरे धीरे फिलिस्तीन के समर्थन में आ रहे हैं। क्योंकि जब युद्ध बहुत ज़्यादा समय तक चल रहा होता है तो ग्लोबली हर देश को नुकसान होता है,
और जहाँ पे नुकसान हो रहा होता है उसका धीरे धीरे लोगों का स्टैंड बदलता है, देश का स्टैंड बदलता है, और जो जहाँ पे नुकसान हो रहा होता है उस देश के समर्थन में लोगों की भावनाएं आ जाती हैं, लोगों की सिंपथी आ जाती है। तो इस तरह से ये फर्क पड़ता है। तो इसीलिए युद्ध को ज़्यादा समय तक जब चलता है, फिर चाहे देखिए यूक्रेन और रशिया का वार हो, जब शुरू में रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो बहुत सारे देश ऐसे थे जो उसको जायज़ ठहरा रहे थे। ठीक है, अब जैसे अभी मॉर्निंग में मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया है कि किस तरह से अभी जो है क्या हुआ है, स्वीडन भी जो है नाटो का पार्ट हो गया है। ठीक है, नाटो का पार्ट क्यों हो गया? क्योंकि जब रूस ने क्या किया, यूक्रेन पर आक्रमण किया, तो स्वीडन और फिनलैंड को भी ये लगने लगा कि हाँ जो है कल को हमारे ऊपर भी आक्रमण हो सकता है और हमारे अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। तो इन लोगों ने अप्लाई किया था 2022 में। 2023 में जो है बेसिकली फिनलैंड को भी जो है सदस्यता नाटो की दे दी गई, और अभी मार्च 2023 में स्वीडन को भी 32nd मेंबर मतलब 32वां सदस्य स्वीडन बना है और नाटो की सदस्यता उसको मिल गई। अब वो अपने आप को सेफ और सुरक्षित समझता है, क्योंकि नाटो के किसी भी मेंबर पर अगर हमला होता है तो जो है पूरे नाटो पर हमला माना जाता है और नाटो के सभी सदस्य मिलकर जो है उसका मुकाबला करते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। जब रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो उस समय क्या था, उस समय बहुत सारे देश ऐसे थे जो यूक्रेन के समर्थन में नहीं थे या रूस के विरोध में नहीं थे, बट धीरे धीरे देखिए रूस को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया है। सेम उसी आज की डेट में 16,000 से ज़्यादा सैंक्शन रूस पे लगे हुए हैं। उसी तरह से क्या है जो है इजराइल का भी हाल अब वही हो रहा है। अब ज़्यादातर देश क्या है फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं, और यही कारण है कि यहाँ जो है इजराइल आइसोलेट हो रहा है। ठीक है, और ध्यान देना, जब आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी बाइकआउट करती है, आपके ऊपर सैंक्शन लगाती है, तो आपको क्या होता है, युद्ध में आप रत होते हैं, आपको इकोनॉमिक लॉस भी होता है, आपको मानसिक लॉस भी होता है, और आपको राजनीतिक और स्ट्रेटेजिक नुकसान भी होता है। ठीक है, तो इसलिए इजराइल को मुझे लगता है कि अभी इस युद्ध को समाप्त करना चाहिए और इस तरह के खैर हमलों से बचना चाहिए, जहाँ पे जो आम जनता है, खासकर फिलिस्तीनी जो आम नागरिक हैं, जो इनोसेंट सिटीजन्स हैं, तो उनकी जान ना जाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद इसी के साथ। और आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा इससे पहले, क्लास समाप्त करने से पहले, कि आपको क्या लगता है फिलिस्तीन को लेकर, क्या जो भारत ये बात कह रहा है, तो क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? क्या फिलिस्तीन के समर्थन में जिस हिसाब से भारत गया है, क्या आप इस चीज़ से संतुष्ट हैं? आपको लगता है क्या भारत को ऐसा करना चाहिए? आप कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।